ये पूरे कीड़े कीड़े हो चुके हैं। हेलो राम राम जी, कैसे हो जी आप? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी स्वागत है आपका नए डे नए व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे के करीब। इस टाइम हम पहुंचे हैं गांव से चंडीगढ़ और आज हम पहुंचे तकरीबन 1 महीने के करीब। बच्चों को छुट्टियां पड़ी थी, हम गए थे अपने गांव और वापस आकर जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर क्या कंडीशन हो रखी है। घड़े को आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है। साथ में जो बोतल में मेरा मनी प्लांट है वो भी सूखने की कगार पर है। पूरा घर तहस नहस हो रखा है क्योंकि 1 मंथ की छुट्टी में हम घर गए थे और ये जो सामान है ये घर से लाए थे। यहाँ फूल मेरे देख सकते हैं, आधे फूल तो मेरे सूख चुके हैं। मैं ट्रे रख कर गई थी जो फ्लावर पॉट के नीचे होती है, पानी से भर गई थी। कुछ एक के नीचे प्लेट कम हो रही थी तो मैंने थालियां भरकर पानी की रखी थी और फिर भी ये मेरा ट्रिक जो वर्क नहीं करा क्योंकि इतनी गर्मी और ऊपर से 1 मंथ के लिए बिल्कुल बंद दरवाजे करके गए थे हम। मेरे प्लांट आधे सूख चुके हैं और घर में इतनी धूल मिट्टी हो चुकी है। यहाँ जो मेरा मनी प्लांट है आप देख सकते हैं, उसकी जड़ें भी ना टोटली बिल्कुल ग्रीन कलर की हो गई हैं। इसमें लग चुकी है काई जैसी, पर ऊपर तो कुछ एक ग्रीन ग्रीन तो बचा हुआ है। अंदर पूरे कीड़े कीड़े हो चुके हैं, इतने मोटे मोटे कीड़े हैं पूरे। और ये कीड़े पड़े, मैं आम रख कर गई थी और फ्रिज में ही थे, मैंने ध्यान नहीं दिया और फ्रिज के अंदर ही जो है कीड़े पड़ चुके हैं। फ्रिज तो मैंने चली हुई छोड़ी थी, इसको बंद टोटली नहीं किया था, पर आम थे जो फ्रिज के अंदर ही रह गए, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। और अंदर आप देख सकते हैं कीड़ों की क्या कंडीशन हो रखी थी। एक तो इतने सफ़र से चलकर आए और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के जगे हुए थे। जब फ्रिज खोली ने दिमाग ही घूम गया। एक तो इनको देखकर ना इतनी घिन आती है और ऐसे तैसे मैंने एक सॉफ्ट जैसा कपड़ा लिया और उससे गिरा गिरा करके, एक तो ये ऐसे चिपक जाते हैं, सॉफ्टली होते हैं और पिचकने का रहता है सबसे ज़्यादा इनका डर। पर मैंने सॉफ्टली इनको निकाला और कहीं कहीं तो ऐसे चिपक गए थे कि इनको छुड़ाना भी मुश्किल था, पर ऐसे तैसे जो है मैंने इनको छुड़ाया और फिर विम बार घोला एक बर्तन में और कपड़े से पहले तो इसको पूरा जैसे बर्तन धुलते हैं वैसे विम बार से धुला। और पानी मैंने इसके ऊपर नहीं फेंका क्योंकि पानी फेंकने से ना जंग पकड़ती है। ये जो फ्रिज होती है ना, इसके जो नीचे कॉर्नर वगैरह होते हैं ये तो लोहे के ही बने होते हैं, सिर्फ इसका अंदर वाला जो पार्ट होता है यही प्लास्टिक का होता है। तो मैंने फिर साफ पानी में कपड़ा निचोड़ निचोड़ करके 3 बार फ्रिज की क्लीनिंग की। वैसे जो है फ्रिज मेरी थोड़ी देखने लायक हुई और जब मैं साफ कर रही थी ना इतनी घिन आ रही थी, ऐसे दिमाग मेरे सिर में एकदम से दर्द पकड़ गई। और इतने दिनों बाद बस यही गलती हो गई कि मेरे आम जो है छूट गए। आम सबसे जल्दी कीड़े पकड़ते हैं। और इसके बाद जो भी अंदर की ट्रे वगैरह जाली इसकी जो कंटेनर रहते हैं वो अंदर धुलने वाले तो टोटली नहीं थे क्योंकि इनके ऊपर भी कीड़े चले हुए थे। तो मैंने बाहर बालकनी में पाइप लगा ली और यहाँ विम बार से क्लीन किया। पहले तो पाइप के प्रेशर से पूरे कीड़े गिराए और अच्छे से विम बार से 2-3 बार धुले और पाइप लगा करके खुले पानी से धुला, तभी मेरे मन में थोड़ी तसल्ली आई। और ऐसे जो है अच्छे से धुलकर मैंने किया फ्रिज को क्लीन। 1 महीने बाद ये या तो लाइट गई होगी बीच में तभी सड़ सकते हैं, नहीं तो चलती फ्रिज में कैसे आम सड़ने थे। और बाहर बालकनी की आप कंडीशन देख सकते हैं कैसी है, धूल मिट्टी। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने लगा दी है नेट। कबूतरों की पोटी से इस बार थोड़ी बचत हो गई और पर धूल मिट्टी तो यहाँ रोड चलता है तो अच्छी खासी हो गई थी। ये
ये चेयर वगैरह हमारी रहती है बाहर ही। तो बस पाइप लगा ली मैंने और लग पड़ी इनको धुलने। वैसे थकान तो थी, पर मैं अगर रेस्ट करने भी बैठ जाती ना तो वही मेरे दिमाग में घूमता, साफ सफाई का। बैठने का भी टोटली मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पर खुला पानी डालकर मैंने बालकनी को भी धुला। और जैसे हम घर से आए, जैसे हमारे हिमाचल में आपको पता ही है गर्मी इतनी होती नहीं है, वैसे आजकल गर्मी दिन को होने लगी है वहाँ पर फिर भी इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क है। तो यहाँ आकर जो टेम्परेचर 44 और 45 पर जा रहा ना, सीधा सिर पकड़ लिया। इतनी गर्मी हो रखी थी और ऊपर से लाइट इतने नखरे कर रही थी, लाइट जा रही थी, कोई समझ में नहीं आ रहा था कि काम भी कैसे करें। जैसे मैं अभी ये काम कर रही थी ना जल्दबाजी में, तो ऐसे लग रहा था पूरी बॉडी में चींटियाँ काट रही हैं, इतनी यहाँ पर उमस और गर्मी हो रखी थी। और साथ में दरवाजे आप देख सकते हैं, जालियाँ जितनी भी हैं धूल मिट्टी से इतनी भरी पड़ी हैं। बिल्कुल जितना जितना हो रहा था मेरे से, जहाँ पर ये बालकनी एक तो इतनी इम्पोर्टेंट तभी भी थी मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे प्लांट है ये पूरे अंदर एक रूम में रखे हुए हैं। तो बस इस रूम को मैंने खोल कर थोड़ी सी जगह की और बाहर आई तो बालकनी साफ की। उसके बाद जो भी मेरे प्लांट है पूरे लाकर मैंने रख दिए बाहर, और जो आधे सूख गए थे उनको तो मैंने पीछे हटा दिया। और बाकी जो भी थोड़े बहुत बचे हुए थे, कुछ पत्तियां सूखी थी, उनको भी मैंने कट कर दिया, फेंक दिया। और इनको नहलाया मैंने पाइप लगा करके, अच्छे से पाइप लगा करके कम से कम 10-15 मिनट इनको नहलाया। एक तो मिली इनको ठंडक और दूसरा पानी, जो भी पॉट के अंदर मिट्टी थी वो टोटली सूख चुकी थी। आज इनको थोड़ी तसल्ली आई, देखते हैं नेक्स्ट जो मेरे सूख चुके हैं प्लांट दोबारा उगते हैं कि नहीं उगते हैं। ये काम मैंने कंप्लीट किया, एक रूम खाली किया जिसमें मेरे प्लांट थे। और अब पहुंच चुकी हूँ मैं अपने किचन में, क्योंकि भूख भी लग पड़ी थी। सुबह 10 बजे के करीब हमने ब्रेकफास्ट की थी, 10-11 बजे के करीब ब्रेकफास्ट किया, ब्रंची समझो आप। और अभी टाइम 6-7 बजे के करीब का हो ही गया, क्योंकि अभी मैंने फ्रिज क्लीन की, बाहर बालकनी। तो इस टाइम जो है मैं खाने का करने लगी हूँ। गैस की क्लीन अच्छे से, जो मेरा काउंटर टॉप था इसको भी क्लीन किया। और अब खाना बनाने की तैयारी आ गई है। तो जब भी मेरे को जल्दबाजी हो, सफ़र से आई हूँ, बस मेरा साथी यही है, धुली मूंगी और मसूर की दाल, दोनों मैंने हाफ क्वांटिटी में मिक्स कर लिए थे। आज इसकी दाल बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बेस्ट ये रहता है कि डायरेक्ट तड़का लगाओ और एक साइड रख दो, दाल रेडी। अब मैं दूसरी दाल रखूंगी, उसको बॉईल करूंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, या सब्जी बनाऊंगी तो भी टाइम लगेगा। बस जल्दबाजी में मेरे को आज यही बनाने पड़े। और सबसे पहले तो मैंने चावल रख दिए, उतना टाइम एक गैस में बने चावल, और दूसरे में मैंने टमाटर प्याज कट करके जल्दी जल्दी से लगा दिया तड़का। यहाँ बनते रहेंगे मेरे दाल चावल, तो मैं कुछ और कर लूँगी इतना टाइम। इतनी चिलचिलाती गर्मी में यही हल्का फुल्का खाना, दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। और आकर के हमने इतना पानी पी रखा है। सबसे पहले तो हमने टंकी खाली की, जो ऊपर हमारी टंकी है 1 महीने से पानी है उसके ऊपर, तो उसको खाली किया। फिर फ्रेश पानी मोटर छोड़कर इकट्ठा किया। उसके बाद ही हमने RO से पानी लिया, और उसके बाद नींबू पानी वगैरह पता नहीं कितने गिलास पी लिए। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, मेरे को तो लगता कोई 9-10 बजे के करीब का था। तो जो मेरे बैग वगैरह थे लाए थे ना, वहाँ रखने का टोटली मन नहीं कर रहा था, इतनी मोटी धूल मिट्टी थी। तो बस मोटा मोटा जो सामने सामने मेरे को फर्श दिख रहा था उसके ऊपर मैंने स्टैंडिंग ही पोछा लगाया। अभी तो डीपली सफाई कर नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। जो मैं बैग वगैरह लाई हूँ इनको भी मैंने खाली करना है। तो जो सामने सामने फर्श था उसको पोंछ लिया, क्योंकि पाँव के साथ ना चिप चिप करती धूल मिट्टी मेरे को टोटली अच्छी नहीं लग रही थी। और दूसरा जहाँ भी बैग रख रहे थे या कोई चीज़ रख रहे थे तो उसमें मिट्टी चिप कर रही थी। तो सारे रूम जितने भी थे उनको मैंने स्टैंडिंग से ही बस थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लिया, जो पाँव रखने के लिए थोड़ा हो जाए।
वैसे हस्बैंड जी मना कर रहे थे, बोला आप भी कल ही क्लीनिंग करना, पर ये टोटली देखा नहीं जा रहा था, इतनी मोटी मोटी धूल। और इसके बाद जो है खाना खाएंगे हम, हमारे दाल चावल भी थोड़े ठंडे हो चुके हैं, तो इसके बाद भी हमें ये बैग जितने भी हैं खाली करने हैं, क्योंकि घर से लाई थी मैं आलू, जो देसी पहाड़ी आलू होते हैं, वो मम्मी जी ने मेरे को दिए थे। वैसे उनके नहीं है, वो उन्होंने भी कहीं से खरीदे थे, तो उन्होंने मेरे को खाने को दिए थे। यहाँ मैं ले आई हूँ साथ में देसी प्याज और देसी लहसुन। जो ये मेरा स्टैंड है, मैंने लहसुन, प्याज, अदरक और आलू डालने के लिए खरीद रखा है। सबसे पहले तो मैंने नए इसमें पेपर चेंज किए, जो पहले वाले थे धूल मिट्टी हो रखी थी, उनको चेंज करके इसके ऊपर जितने भी लाई हूँ स्टोर कर दिया। ऐसे जो है थोड़े खुले रहते हैं तो सड़ने का डर भी कम होता है, क्योंकि लहसुन, प्याज और आलू एक ऐसी चीज़ है जो बंद रहें या ऐसे बिल्कुल स्टोर करके कहीं उम्मस में रखें तो उनको जो है सड़ने का ज़्यादा डर रहता है। तो बस इसमें जो है खुले रहते हैं बढ़िया। तो इसको मैं रखती हूँ, जो हमारी बैक साइड बालकनी है जहाँ मेरी कपड़े धुलने की मशीन रहती है, वहाँ रखती हूँ। जब मेरे को चाहिए होते हैं तो वहाँ से एक एक उठा कर ला करके मैं बना लेती हूँ। और खाना खाने के बाद आ गई हूँ मैं रूम में। मेरे से देखा नहीं जा रहा था, मैंने बोला चलिए अब जो है इसकी कर लेती हूँ मैं थोड़ी बहुत रखने का काम। जो कपड़े लाई थी मैंने बारी बारी जो आने जाने वाले थे वो हैंगर पर लटका कर रख दिए, और हस्बैंड जी के भी, अपने भी, और जो बच्चों के थे ना, मैंने बच्चों को बोल दिया कि बेटा आप ना अपने अपने कपड़े यहाँ से चुनकर लेकर जाओ और अलमीरा में रख दो, टोटली अलमीरा में रख दो, क्योंकि उनकी मेरे को करनी है डीप क्लीनिंग। वो नेक्स्ट काम है, कभी मेरे को ना फ्री टाइम मिलेगा। अभी तो टोटली मेरा काम ये है कि जो VIP वगैरह हैं, सामान, बैग जितने भी हैं उनको खाली करना। तो बच्चों ने अपने अपने कपड़े जो है यहाँ से ले जा करके अलमीरा में रख दिए थे, और सभी नहा लिए थे इस टाइम, बच्चे भी हस्बैंड जी भी, क्योंकि मैं लगी थी जिस टाइम पोछा लगाने में, तो बच्चे और हस्बैंड जी नहा लिए थे, मैं ही बची थी। पर मैंने सोचा चलिए यहाँ का काम जो है पहले निपटा लेती हूँ, बैग एक खाली कर लेती हूँ। जो खाने पीने का सामान है वो कुछ एक और भी था जो मैंने वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो जाना था, तो मैंने जो है और सामान भी जो लाए थे घर से वो भी स्टोर कर दिया। लास्ट बस मेरा यही बैग बचा हुआ था जो था कपड़ों का, इसको भी मैंने कर दिया है खाली। तो कल के लिए मेरे को बचेगी क्लीनिंग, वो देखेंगे नेक्स्ट। पर अभी जो है थकान अच्छी खासी हो चुकी है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब के जगे हुए थे, और ऊपर से इतनी गर्मी, उम्मस। हमारा पहला डे जो है ऐसे रहता है, चाहे मैं चंडीगढ़ से घर जाऊं या फिर गांव से चंडीगढ़ आऊं, तो ऐसे जो है घर की तहस नहस हो रखी है। जब मैं गई थी तो सारा कुछ क्लीन करके गई थी, और आई हूँ तो क्या हाल हो गया है। घर तो जब कोई अंदर रहेगा तभी घर होते हैं, ऐसे तो पूरे खंडर बन जाते हैं। 1 महीने के अंदर ही जो है तहस नहस हो रखी थी पूरे घर की। अब एक एक चीज़ मेरे हाथ से निकलेगी, सफाई होगी, पर वो नेक्स्ट काम होगा। फिलहाल अभी मैंने पूरा सामान क्लोज कर दिया, और इसके बाद जाना मेरे को नहाने के लिए। इतनी गर्मी हो रखी है, जब लाइट जाती है तो AC भी वर्क नहीं करता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और चलिए जी, नहाने के बाद जाऊंगी मैं सोने के लिए। तो आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग पर। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले लोग की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी कर दें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।